परम सत्कार योग संतों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। दास ने बूंदी में रहते हुए कुछ दोहे चौपाई छंद बनाए। उनमें से एक चौपाई याद आ रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये सब काल मोह का फंदा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये सब काल मोह का फंदा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सब्जेक्ट है मन के, जिनमें मन दौड़ा करता है। ये 5 तत्वों से उत्पन्न तन मात्राएं भी कहलाती है। शब्द की उत्पत्ति आकाश से है, स्पर्श की उत्पत्ति वायु से है, रूप की उत्पत्ति अग्नि तत्व से है, रस की उत्पत्ति जल तत्व से है और गंध की उत्पत्ति धरती से हुई है। तो यूँ समझो, मन 5 तत्वों से, 5 तन मात्राओं से लिपटा रहता है। हमारी प्राणवायु में भी 5 तत्वों का बहाव है: धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जैसे जैसे ये तत्व 1 घंटे के हिसाब से प्राणवायु में बहते हैं, उसका असर हमारी मनोवृत्ति पर भी पड़ता है। एक एक विषय बड़ा घातक है। शब्द का चस्का है हिरण को। बहल्या जो होता है वो एक धुन बजाता है जिसमें हिरण मोहित हो जाता है। इतना मोहित हो जाता है कि उसको आसानी से पकड़कर शिकार कर लिया जाता है। शब्द के पीछे हिरण की मौत हो जाती है। केवल एक ही विषय है। स्पर्श का चस्का हाथी को है। एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उस पर कागज की हथेली खड़ी कर दी जाती है। मतवाला हाथी आता है, भोग वासना से युक्त होकर जो ही कागज की हथेली पर जाता है, वो तो कागज की होती है, टूट जाती है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनों तक उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। उससे वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीन होने पर उसे निकाल लिया जाता है
और लोहे की बड़ी मोटी जंजीरों से उसे बांध दिया जाता है। ऐसा ताकतवर हाथी जिसके सामने इंसान कुछ नहीं, वो इंसान उसकी एक ही कमी के कारण उसे बस में कर लेता है। रूप का चस्का है पतंगा का, अग्नि तत्व का प्रतीक है। जब समा जलती है तो पतंगा जाता है और जलकर खाक हो जाता है, एक ही विषय के पीछे। और रस का चस्का है मछली को। मछली को कुछ खिलाने का कांटे में फंसाकर डाल दिया जाता है, फंस जाती है और शिकार हो जाती है। गंध, इसका चस्का है भंवरे को। कमल के फूल में जाकर भंवरा बैठता है, सुगंध लेता है, इतना मोहित हो जाता है कि रात हो जाती है तो कमल बंद हो जाते हैं। वह मोह के बल पर या उसके कांटा होता है, उसके बल पर चाहे तो बाहर निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलता, क्योंकि वो सुगंध से मोहित हो गया है। सुबह तालाब पर मतवाला हाथी जाता है तो उसे तोड़कर खा जाता है फूल को। मृत्यु को प्राप्त होता है या पुजारी जाता है चढ़ाने के लिए कमल को, तो उसको चढ़ा देते हैं, उस पर भी वो नहीं निकलता, फिर उसको जल में बहा दिया जाता है। जल अंदर पंगुड़ियों में घुसने के बाद उसकी मौत हो जाती है। एक एक विषय से ये जीव मर जाते हैं। तो इंसान के तो पांचों ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, 5 विषय हैं। इनसे छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है। कभी मन शब्द पर मोहित हो जाता है, कोई मीठा बोलता है तो उसको पकड़ लेता है, आसक्त हो जाता है मधुर वाणी पे, या कोई कड़वा बोलता है उसको भी पकड़ के बैठ जाता है। उसने ये कहा, उसने वो कहा, इससे वृत्ति में भ्रम पैदा हो जाता है। बुद्धि की जो वृत्ति है उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। स्पर्श भोग वासना को कहते हैं, इसमें आसक्त हो जाता है। रूप, किसी सुंदर चीज़ को, किसी वस्तु को देखता है या कोई सुंदर स्त्री को देखता है तो ये उसमें मोहित हो जाता है। मोह पड़ जाने के कारण ये आसक्त हो जाता है। रस का चस्का जबान को है। जबान तरह तरह के पकवान खाती है। बॉसों की तो कुछ चीज़ डेली खाने की आदत बन जाती है। इतर, आहा, कितनी खुशबू आ रही है। गंध में मोहित हो जाता है। ये कर्म लगातार 24 घंटा नींद में भी इसके चलता रहता है। इन विषयों से निजात पाने के लिए सेवा, सिमरण, सत्संग, ये एक उपाय है जिससे इस मन को सूझी आती है, समझ आती है, ये कंट्रोल हो जाते हैं सेवा, सिमरन, सत्संग करने से।
तो आज का सब्जेक्ट जो रखा पाँव चरणों में, ये है मन के 5 विषय। क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। दातार कृपा करे, सब भक्त जितने भी संत हैं उनका मन गुरु चरणों में लगा रहे और दास का भी लगा रहे। इन्हीं शब्दों से समायाचना करूँगा। प्यार से करना जी। धन्य निरंकार जी।